कहते हैं कि जुल्म जब बढ़ता है तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। आइए हम परवीन साहब, इस्राइली फ़ौज ने गाज़ा में जुल्म की इंतहा कर दी है। इस वक्त न सिर्फ हज़ारों लोग ज़ेर इलाज हैं बल्कि कई हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। हुकूमत खामोश है। फ़लस्तीन इस वक्त अल्लाह ताला के रहम व करम पर है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। आज मैं आपको एक ऐसी सरकर्दा कारकुन, समाजी कारकुन से मिलवाने जा रहा हूं जो समाज में जुड़ के लोगों की मदद करती हैं और न सिर्फ औरतों के लिए बल्कि वो एक ऐसी आवाज़ उठाती है जिससे लोग कुछ हासिल करें। हम आज इस मौजू पर उनसे बात करेंगे कि रमज़ान का माह मुबारक महीना चल रहा है। आज शब कदर की रात है। इस मुबारक रात में कहा जाता है कि दुआएं कबूल होती है। फ़लस्तीन और गाज़ा का जो हालात है हम सब देख रहे हैं। लाखों लोग अब तक न सिर्फ मारे गए हैं बल्कि उससे ज़्यादा कहीं लोग इस वक्त ज़ख्मी हालत में ज़ेर इलाज है। रहने को जगह नहीं है और ख़ाना नसीब नहीं हो रहा। और हमारे साथ जो माहौल है कि हम उनके हक़ में किस तरह दुआ कर रहे हैं, हम उनको किस तरह याद कर रहे हैं, इस सिलसिले में हम बात करेंगे मोहतरमा शबनम परवीन साहबा से, जो एक समाजी कार्यकर्ता है और बहुत ही खुलकर समाज के साथ जुड़कर काम करती है। मोहतरमा, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं आपने जो फ़लस्तीन की बातें बोली है उस बातों को मेरे दिल को बिल्कुल छू चुका है। आज ये 27 की शब है, शब कदर की रात है। तो अल्लाह ने इस महीने में मैं मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे बदन सिहर रहे हैं कि मैं जो वीडियो जब वहाँ देखती हूँ गाज़ा और फ़लस्तीन की, तो इस वीडियो को देखकर दिल की एक एक कोना, एक एक तार हिल पड़ता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से मैं कलप जा रही हूँ, मैं झिझक जा रही हूँ, मैं झिझल जा रही हूँ, इसी तरह हमारा पूरा कौम जो 57 मुल्क है मुसलमानों का, अगर ये पूरा कौम जो मुसलमानों का अगर इस तरह से कम 5% भी अगर दहल जाए और इसी दर्द को एहसास कर ले, तो मैं मेरा ये समझ है, मेरा ये सोच है, मेरा ये मानना है कि हमारा फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा। और मैं इस मुक़द्दस महीने में और इस आज पाक रात में अल्लाह से ये दुआ करना चाहती हूँ और तमाम मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह अल्लाह ने इस पाक या इस मुक़द्दस महीने में हर चीज़ को नाजिल किया, सबसे पहले बड़ी बात कि कुरान को मुकम्मल किया, तो ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करना चाहती हूँ और अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आज की रात हम अपने एक एक आंसुओं से अल्लाह को इस तरह से रज़ा करेंगे कि अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद कर दे। ऐ अल्लाह, मस्जिद के अक्सा की हिफाजत फरमा। ऐ मौला, वहाँ पे जो छोटे छोटे नाजरीन, छोटे छोटे बच्चे जो मारे जा रहे हैं, ऐ अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, वहाँ की जो माएँ जो तड़प रही हैं, रो रही हैं, आज वो आज़ाद होने के लिए वो जीना चाहती हैं। वो कह रही है कि मेरे बच्चे के खून सस्ते नहीं, मैं भी जीना चाहती हूँ। जो खाने के लिए तड़प रहे हैं, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, वो वीडियो देखकर दिल दहल जाता है। ऐसा लगता है कि या अल्लाह, अगर तू एक बार मौका दे देता तो फ़लस्तीन में भी जाती और उन लोगों के साथ शहीद हो जाती। ये मंज़र नहीं देखते, ये बिल्कुल क़यामत बर्पा हो चुका है। तो मैं अल्लाह से और अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, नाज़रीन से कहना चाहूँगी कि फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, आज पूरा दुनिया मशगूल है ईद की तैयारियां में, अफ्तार की पार्टियां में। किसी की ज़बान से मैं ये अपने न्यूज़ चैनल, मेरे जो शमीम भाई जो हमसे इंटरव्यू ले, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप सच्चे दिल और तहे दिल से ये कहिए कि किसी मस्जिद में आपने, किसी जुमा में, किसी खुतबा में आपने ये सुना है कि फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए। अगर ये मैं भाई गलत कह रही हूँ तो मैं अवाम से इसके लिए माफ़ी चाहना चाहती हूँ। बड़े बड़े उलमाओं, बड़े बड़े मुफ्ती, माफ़ी की तलबगार हूँ कि आज तक हमने कहीं नहीं देखा है कि किसी खुतबा में, किसी हमारे घर के आसपास बहुत सारे मस्जिदें हैं, कभी मैंने यही नहीं सुना कि फ़लस्तीन के लिए दुआ करिए। लोग वक्फ बोर्ड के लिए दुआ की तैयारियां कर रहे हैं। आज भी ये ऐलान हुआ है कि कल जुमा है, वक्फ बोर्ड के लिए हम लोग को एहतजाज करना है। अरे वक्फ बोर्ड कब बचेगा? जब हम नहीं बचेंगे तो वक्फ बोर्ड लेके हम क्या करेंगे? जब हमारा फ़लस्तीन शहीद हो जा रहा है, वहाँ हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, खून के लथपथ में पड़े हैं, बच्चे दम तोड़ रहे हैं, माएँ लाशें लेके दौड़ रही हैं, उसके लिए आप दुआएं नहीं कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बचा के हम क्या करेंगे जब हम नहीं बचेंगे?
हमारे नौजवान भाइयों से क्या कहेंगे ईद के मौके पे जो वो अलग अलग तरह से हरकत करते हैं, जैसे कि डीजे बजाते हैं या कहीं कहीं माइक चलता है, कहीं कहीं नाच बजता है, इस बारे में आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे कि वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों को इस मौके पर कैसे याद करें और अपनी ईद को कैसे मनाएं? क्योंकि एक ईद वहाँ भी होगी जो बिल्कुल मातम में होगी और एक ईद हम भी मनाएंगे जो खुशियों में होगी। तो क्या करना चाहिए हम मुसलमानों को इस वक्त? मैं ये कहूँगी कि ईद का दिन, जो ईद का दिन है वो हम लोग को मुहर्रम में तब्दील हो चुका है। जब पैलेस्तीन इस तरह से सुलग रहा है, यहाँ इस तरह से खून की दरिया बह रही है और हम यहाँ डीजे बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं और तरह तरह की खाना खा रहे हैं और तरह तरह की अय्याशियाँ कर रहे हैं। यहाँ तक तो अब तो ईद ऐसा अय्याशियों का महीना हो गया है, अय्याश हो गया है। लोग गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, नौजवान बिल्कुल गुमराह हो जाते, चाहे वो नौजवान लड़का हो या लड़की हो। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अल्लाह से आज की रात मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा और ईद के दिन अल्लाह के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह, ऐ मौला, तू मुझे ईद के दिन में ऐसी हिदायत देना कि मैं पैलेस्तीन की हिफाजत के लिए गिड़गिड़ा कर दिल से दुआ मांगूंगा और इन बुरी हरकतों से दूर हो जाऊंगा। वरना इस तरह से अगर बुरी हरकतें आप करते रहेंगे तो आज जिस तरह से पैलेस्तीन जल रहा है, कल उसी तरह से हम भी जलेंगे। ये हमारे लिए सबक है। उन नौजवानों को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बुरी हरकतें हैं, जो हमारे इस्लाम में बिल्कुल ममानियत है, उससे हमको कोसों दूर रहना है। योगी हुकूमत इस वक्त कह रही है कि हम सड़कों पे लोगों को नमाज पढ़ने की जुम्मतुल विदा जो है उस मौके पे हम सड़कों पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे, ईद में हम सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। आप लोग अपने अपने घरों के छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में और ईदगाह में नमाज पढ़िए। तो ये हुकूमत हमें क्या दिखलाना, क्या जतलाना चाहती है? आने वाले दिनों में हमारे लिए ये क्या मंजर होगा, किस तरह का ये जुल्म है हमारे ऊपर? इससे पहले आज़ादी के बाद इस तरह से किसी भी सीएम ने या किसी भी हुकूमत ने इस तरह का गाइडलाइन नहीं बनाया है कि आप ये सड़क पर नमाज मत पढ़ें। सड़क की नमाज जो है वो 5 से 10 मिनट की होती है। आप कांवड़िया की जो ले जाते हैं वो पूरा का पूरा सड़क जाम करते हैं। इस बारे में आपका गाइडलाइन कहा जाता है। ऐसी हुकूमत इस्लाम ऐसी हुकूमत हमारी इस्लाम की दुश्मनी है, हमारे इस्लाम से नफ़रत पड़ना। ये जो योगी सरकार जब बोले बटोगे तो कटोगे, आज की पेपर में भी मैंने देखा है कि मुसलमान हो या हिंदू हो, बटोगे तो कटोगे। अब वो मुसलमानों को भी टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमान अब के हम मुसलमान के फेवर में हैं। ये है जिस तरह से आपने देखा होगा कल या परसों से 2 दिन से बड़ा चल रहा है कि मोदी जी सौगातें मोदी बांटने के लिए तैयारी, 32 लाख मुसलमानों को किट देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, जब आप नमाज़ पढ़ने की हम मुसलमानों की इजाज़त नहीं दे सकते, जो 5 मिनट से 10 मिनट का वक्फा लगता है उसमें आपकी एतराज़ है, तो ये आपकी किट हमारे किस काम की? तो ये किट जो है ये वोट बैंक की काम है। तो मैं ये सरकार से, ये वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के जो उनको हम सैल्यूट करते हैं कि उनको कम से कम उनके दिल में मोहब्बत आई है मुसलमानों के लिए, चाहे वो वोट के जरिए हो या किसी के जरिए। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ ये किट जो बांटने के जो तैयारियां करिए, एक किट के ना बांटकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनाएं जहां पे हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें बनाएं जहां पे हमें गरीबों का इलाज होगा, अच्छा रोड बनाए, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा कपड़ा दें, अच्छा मकान दें, हमें भीख ना दें, हमें उस लायक बनाए कि हम लोग खट के कमा के खा सकें। ये हमारा वज़ीर आज़म से ये मेरा दरख्वास्त है। और रहा सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका जो जहरीला वर्ड है, ये वर्ड हम मुसलमानों के लिए बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बंटवारा वर्ड है। इसलिए हम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी एकता नहीं होगी, ये जो सिख, ये जो सिया, सुन्नी, देवबंदी, ये सब छोड़ के हम सबों को बिल्कुल एकता होकर, एक होकर, एक दूसरे से मोहब्बत करके, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई है, मुसलमान जो भी हो, कोई भी जाति एक दूसरे से बैर करना नहीं सिखाता है। हमारा देश सेकुलर देश है, हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे गंगा जमुना की तहजीब है। यहाँ पे लोग होली में मिठाइयाँ भी खाते हैं और ईद में सेवैयाँ भी खाते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, एक दूसरे से प्यार करना। मोहतरमा, इस वक्त बंगाल में जो हुकूमत है, यहाँ भी एक ऐसी वबा फैली हुई है कि कुछ लोग आकर हमें हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात कर रहे हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने भी कुछ दिन पहले जो बयानात दिए थे, उस बयानात पर एतराज़ दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत खामोश है। इस सिलसिले में इसको किस तरह रोका जाए? जो हिंदू मुस्लिम विभेद कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं और एक दूसरे को लड़ाने या चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि रामनवमी को लेकर खास तौर से कहीं ना कहीं पहले से एक डर पैदा किया जा रहा है। हमने आज़ादी से पहले कभी भी, आज़ादी के बाद अब तक कभी भी नहीं देखा था
कि कहीं मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। कभी ये नहीं देखा कि किसी मस्जिद को तिरपाल से ढका गया या किसी मंदिर को तिरपाल से ढका गया। आज वहाँ पे देखा जा रहा है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जा रहा है। ये कहाँ की सेकुलरिज्म है? ये देखिए, ये हमारे देश में ये सेकुलरिज्म नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे लोग आ चुके हैं जो हिंदू लोग में हैं, वो अपना चेहरा चमका रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा महंत हूँ, और मुसलमान में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चमका रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं बहुत बड़ा अल्लाह को मानने वाला हूँ। लेकिन जब उनके पीछे जब हाथ डालेंगे आप, तो दोनों ही रीज़न में देखेंगे दोनों ही पाखंडी हैं। तो ये जो है, ये नौजवानों को भड़काया जा रहा है। आप देखे होंगे जहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का जहाँ पे लड़ाई झगड़ा या कुछ भी दंगा होता है, वहाँ पे बच्चे 18 साल 17 साल 20 साल 22 साल के इस तरह के बच्चों को आगे किया जाता है। आपने कभी देखा है कि किसी सियासतदान के बच्चे वहाँ लड़ रहे हैं, किसी सियासतदान के बच्चे वहाँ मर रहे हैं, किसी मौलवी के बच्चे वहाँ मर रहे हैं? नहीं मर रहे हैं। जो बड़े बड़े सेकुलरिज्म है वो लोग अपना बैठे रहते हैं, और बच्चों को, नादान बच्चों को गांजा ड्रग्स पिलाकर उनको भड़का दिया जाता है। तो ये सब सियासतदानों की काम है कि लड़वाने का काम है। जैसे कि अभी देखिए रामनवमी आया नहीं है, लेकिन उसके बारे में पहले से बोला जा रहा है कि ये होगा। अरे राम का नाम लेने का मतलब जय श्री राम, राम का मतलब है मोहब्बत। राम के आप इतिहास उठा के देखिए कि राम ने अपनी जीवन में 14 साल उन्होंने वनवास किया था, अपना राजपाट छोड़ के चले। तो अगर अब राम के किरदार को अपनाएंगे तो ये तो मोहब्बत का नाम है, इसका तो नाम मोहब्बत है। अगर हमारे रसूलुल्लाह को देखेंगे तो उनका भी नाम मोहब्बत है। वो भी दुनिया में मोहब्बत ही बांटे थे कि एक ज़ईफ़ा जब उनके पर कचरा फेंका करती थी, हर रोज़ जब वो नमाज़ पढ़ने जाते थे, जब वो बंद कर दी तो वो उनको ढूंढने गए। तो ये तो मोहब्बत का पैगाम है। और ये जो सियासतदान लोग हैं, ये लोग अपनी सियासत को मजबूत रखने के लिए, अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए लोगों को भड़काते हैं ताकि लोग लड़ें। ये तिरपाल ढकना, क्यों ढाके तिरपाल? ये आप जो इतना बड़ा जो आपका पुलिस का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कहाँ है जो आपको पुलिस से ढकवाना पड़ रहा है, आपको तिरपाल ढकवाना पड़ रहा है? क्यों? ये सब छूट दिया रहता है। अब यहाँ पे राजनीति जो हो रही है, धर्म की राजनीति है। लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, उसकाया जा रहा है। और कौन किसको उसकाया जा रहा है? नौजवान बच्चों, जिनको सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आने वाले दिनों में रामनवमी के मौके पर सब कुछ अमन व अमान से हो, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और योगी को क्या बोलना चाहेंगे आप कलकत्ता के इस सरजमी से कि वो जिस तरह से गाइडलाइन पास कर रहे हैं मस्जिद के बारे में, उस तरह से वो ये गाइडलाइन भी निकाले कि किसी मस्जिद के सामने, किसी दरगाह के सामने, किसी मदरसा के सामने आप डीजे ना बजाएं, और आप इस तरह से हुल्लड़ बात के उन इलाकों में ना जाए जहाँ से लोगों को तकलीफ हो। मैं योगी सरकार से ये कहना चाहती हूँ, आपका त्यौहार है, आप मनाएं, आप डीजे बजाएं, आप गाना बजाएं, आप नाचें, आप रंग खेलें, आप अबीर खेलें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वहाँ पर आके उस चीज़ को नाफिज ना करें जहाँ पे मस्जिद हो, जहाँ पे नमाज हो रही हो, जहाँ पे लोग मुसलमानों की आबादी हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ जाएं, भिड़ जाएं, वहाँ पे ऐसी का हरकत ना करें। क्या हमारे नमाजी लोग आपके मंदिर के सामने जाके वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं क्या? वहाँ पे अल्लाह अकबर की अजान लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। जिस तरह हम लोग अपनी गाइडलाइन को मान रहे हैं, इसी तरह आपके भी कौम को, आपको अपना गाइडलाइन मनवाना चाहिए कि नहीं, ये गलत है। मुसलमानों के घरों के सामने जाकर, मस्जिदों के सामने जाकर, मज़ारों के सामने जाकर, कब्रिस्तानों के सामने जाकर आप इस तरह से हंगामा नहीं कर सकते। आपका मज़हब आपको नाचना गाना, शराब पीना, गांजा पी के, ड्रग्स पी के आपको ये करना, हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाया। हमारी जो नमाज़ें होती हैं बिल्कुल खामोशी से होती है। उसमें अगर आपकी एतराज़ी है, आप जो बोलते हैं अजान होती है, अजान तो 2 मिनट में अजान खत्म हो जाती है, तो उसके लिए आपकी तकलीफ है। लेकिन आपका जो डीजे बजता है, जो गाना बजता है, ये रातों रात बजता रहता है, और बजने का भी एक कानूनी तरफ से अच्छा से बज रहा है तो लोग सुने। तो वहाँ पर नाच गाना, शराब पी के लोग, गांजा पी के, आप तो नौजवानों को शराब और गांजा पिला के बोलते हैं जाओ जाके मस्जिद के सामने नाचो, अब मरो तुम। संभल में क्या हुआ? कौन मरा? संभल में मस्जिद के सामने जो ड्रामा हुआ तो कौन मरा? नौजवान बच्चे मारे गए। आपके घर के तो बच्चे नहीं मारे जाते हैं। आप लोग को तो कुछ नहीं होता। अगर आप लोग को कुछ होगा, आप बत्ती वाले गाड़ी में बैठिएगा, दौड़ भाग जाइएगा, और आपके 10 सिक्योरिटी आपको बचा लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप होम मिनिस्टर से क्या गुहार लगाएंगे? खासतौर से अमित शाह को क्या बोलना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के माने में अमित शाह को मैं यही कहना चाहूँगी, मैं अपने ये नाजूर माजूर बेबस लाचार हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, लॉ और ऑर्डर को बिल्कुल जिस तरह से मुकम्मल करना चाहिए कि आवाम किसके पास जाएगी। अगर
कोड बिक जाएगा, पुलिस बिक जाएगा, कानून बिक जाएगा, तो अवाम कहाँ जाएगा? फिर ये हिंदुस्तान का क्या होगा? जो हिंदुस्तान को हम लोग सोना का चिड़िया बोलते हैं, उस चिड़िया कैसे बनेगा? इस सोने की चिड़िया को तो बिल्कुल लोहे की चिड़िया बना दी गई है, जहाँ पर अगर लॉ और ऑर्डर ही बेकाबू हो जाएगा तो इंसाफ किसके पास रहे? तो ये हम लोगों के लिए, हम जनता के लिए, अवाम के लिए बहुत बेजारी, बेबसी, लाचारी की बात है कि अवाम जब अपने पैगाम को लेकर पुलिस थाने में जाती है, वहाँ उसे रजिस्टर नहीं किया जाता, वहाँ उनका कंप्लेन नहीं लिया जाता है। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ, गुजारिश करती हूँ, उनसे विनती करती हूँ कि लॉ ऑर्डर, जो ऑर्डर है, जो पुलिस प्रशासन है, उसको आप ऑर्डर दीजिए कि अवाम की बातों को सुने, अवाम के हमराह बने। पीसफुल जो है, पाक से, पीस से, हम लोग जो जिस तरह से हमारी जो कोई भी हमारी प्रॉब्लम है जो हम लेके जाते हैं, उसको वो तहे दिल से उसको एतमाद करे कि हाँ ये बंदा परेशानी में आया है, इसका ये कंप्लेन लेना चाहिए, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान का लॉ और ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जो गरीब, बेबस, लाचार लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म होता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। कुछ सियासी लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन जमहूरियत खतरे में है, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में, बुद्ध भी खतरे में, ईसाई भी खतरे में, सब खतरे में। अगर जमहूरियत को नहीं बचाया गया तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और जमहूरियत को बचाने के लिए हमें क्या जमहूरियत को बचाने के हमने अपने हम इन सियासतदानों को साइड करके हम आवाम को, हिंदुस्तान के पूरे जनता को एक दूसरे से मोहब्बत करना है और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना है। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मस्जिद को छोड़ के इंसानियत को बांटना है, तभी ये हिंदुस्तान बच पाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर पूरी हमको एतमाद रखना है। हाँ, जो हमारा संविधान जो हमको सिखाया है, जिससे जैसे कि हम अपने मन से खा सकते हैं, अपने मन से पढ़ सकते हैं, अपने मन से इबादत कर सकते हैं, अपने मन से कपड़ा पहन सकते हैं, वो हमको करना है, वो हमको करना है। उसी पे हिंदुस्तान कायम है। अगर ये नहीं होगा तो हिंदुस्तान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी देख रहे थे मोहतरमा शबनम परवीन साहबा को, जो कलकत्ता से बराह रास्त हमसे बात कर रही थी, और वो ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि मुल्क में अमन व अमान रहे, तभी हम हैं, हमसे मुल्क है, ना कि मुल्क से हम। ये इस बात पे हमको ध्यान देना है, और हमें अमन के साथ हर त्यौहार, चाहे वो खुशी से मनाना है, चाहे ईद हो, सब मिलजुल कर एक साथ जैसे पहले मनाते थे वैसे अभी आज भी मनाए, क्योंकि यही हमारा सेकुलरिज्म है, यही हमारा नारा है कि हम एक दूसरे के साथ गले से गले मिलकर इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए, ना कि बर्बादी की तरफ। तरक्की की तरफ ले जाए।